मेरे प्यारे छात्रों, प्रतियोगिता के इस दौर में जब आप जीएस का पेपर सॉल्व करते हैं, जो कि एक कॉमन पेपर है, हर कंपटीशन में जीएस कॉमन होता है, जीएस मस्ट होता है। उसको पढ़ने के दौरान आपसे कई गलतियां होती हैं। उसमें प्रमुख 6 गलतियां ऐसी हैं जो मैक्सिमम विद्यार्थी करते ही करते हैं। पहली गलती तो फैक्ट की गलती होती है, साथ में कॉन्सेप्ट की भी गलती करते हैं, किताबों के चयन की गलती करते हैं, पढ़ने के तरीकों पर वह जो है सही तरीके से पढ़ते नहीं है, रिवीजन की गलतियां करते हैं, टाइम टेबल के अनुसार वर्क नहीं करते हैं, यह भी एक सबसे बड़ी गलती है। और अन्य जो गलतियां हैं, स्पीड की गलतियां करते हैं। पेपर सॉल्व करते समय आपको सब कुछ आता है मगर स्पीड नहीं होती है, स्पीड की गलतियां आप करते हैं। मैं डॉक्टर अजय मणि त्रिपाठी आपको यहाँ पर यूथ कंपटीशन टाइम्स परिवार में मैं एक एक्सपर्ट के रूप में यह बताने का प्रयास करूंगा कि कैसे आप इस गलतियों से बचें। फैक्ट की गलतियां कैसे होती हैं? जब आप अनऑथराइज बुक को पढ़ते हैं तब गलतियां होती हैं। जैसे अगर कोई ऑथराइज बुक है, वहां पर एग्जैक्ट फैक्ट मेंशन होता है। जैसे गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई थी, तो 30 जनवरी 1948 मेंशन होगा उसमें, वो 29 या 31 नहीं होगा। आपको इस बात पर ध्यान रखना है। दूसरी बात, किताबों का वही चयन करें। जैसे हमारे यूथ कंपटीशन टाइम्स की किताबें हैं जो पूर्णतः ऑथेंटिक हैं, उसमें एरर की संभावना माइनस में है उसमें, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि बहुत ही उसको अप्रूव करने के बाद मार्केट में लाई जाती हैं फाइनल स्टेज में। तीसरी बात, पढ़ने के तरीकों पर गलतियां। बहुत लोग क्या करते हैं, पत्रिका की तरह पढ़ते हैं। पत्रिका की तरह पढ़ेंगे तो आपको पढ़ेंगे जो है 1 घंटे पढ़ेंगे, दूसरे घंटे भूल जाएगा। आप पढ़ते समय लिखने का काम कीजिए। जब आप पढ़ते समय पढ़ेंगे भी और लिखेंगे भी तो आप जो है जो पढ़ेंगे वह आपको ज्यादा याद होंगी। और चौथी जो गलती करते हैं, रिवीजन की गलतियां करते हैं। आपको रिवीजन करने का तरीका नहीं पता होता है। रिवीजन कैसे किया था? टॉपिक वाइज किया था। ऐसा नहीं कि जहां से मन हुआ वहां से उठा लिया, रिवीजन कर लिया। आप जो है सिक्वेंशियल ऑर्डर में क्रमबद्ध तरीके से रिवीजन करें, चैप्टर वाइज रिवीजन करें, तो आपको वह जो है लंबे समय तक, एग्जाम के समय तक आपको याद रहेगा। और एक टाइम, 5वीं जो गलती करते हैं वह टाइम टेबल की गलतियां करते हैं। आप सो के उठते हैं, मन में आया, सामने जो बुक दिखी उसी को उठा लिया। कोई क्रमबद्धता नहीं है, कोई जो है आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है कि हमें क्या पढ़ना है, आज कितना हमको जो है कितना पढ़ना है, कितना कवर करना है, ये पहले से तय होना चाहिए। रात में ही तय कर लेना चाहिए कि हमें कल के दिन में कितना पढ़ना है और किस वे में पढ़ना है, किस सीक्वेंशियल ऑर्डर पढ़ना है। इसके लिए एक टाइम टेबल बना लीजिए, उसके अनुसार कार्य करेंगे तो बेहतर होगा। और सबसे बड़ी जो गलती करते हैं हमारे छात्र, अधिकतर छात्र, वो पढ़ते सब कुछ है, सब कुछ सही कर जाते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में जब वो OMR सीट पर वह जब आंसर उनको फिल करने का समय आता है तो उनकी स्पीड इतनी कम होती है कि वह सब कुछ आते हुए भी उनके प्रश्न छूट जाते हैं, आंसर फिल ही नहीं कर पाते हैं। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। इसलिए गलतियां क्या होती है, बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं जो पहले पेपर पर टिक लगाते हैं और सोचते हैं बाद में मैं फिर कर लूंगा, लेकिन होता उल्टा है कि पेपर पर टिक लगाने में इतना समय चला जाता है, तब जब लास्ट मोमेंट में फिल करने जाते हैं तो समय खत्म हो जाता है, तो पेपर पर टिक पड़ा रहता है और जो OMR सीट पर फिलअप नहीं हो पाता है। आते हुए भी वह इसी कारण मात खा जाते हैं, इसीलिए फेलियर हो जाते हैं। इसलिए यह ध्यान रखिए कि जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में पेपर दीजिए तो जैसे ही क्वेश्चन के ऑप्शन पर जो टिक लगाइए, साथ ही साथ आप OMR सीट पर भी तुरंत फिल कर दीजिए, बाद में पेंडिंग मत छोड़िए, अन्यथा यह गलती करेंगे तो आपको यह इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। ये सबसे, इन सभी बातों पर आपको ध्यान रखना है। इन गलतियों से अगर आप बच जाएंगे तो डेफिनेटली यू विल सक्सेस, यू अचीव योर गोल डेफिनेटली। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप सफलता को प्राप्त ना कर सके। थैंक यू छात्रों, आपको यह वीडियो कैसी लगी इसको लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा इसमें क्या कमियां हैं और आप अगला वीडियो कौन सा देखना चाहते हैं, किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, इसको भी कमेंट करके बताने का प्रयास कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।